सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आदिवासियों को साधने में जुट गई है कांग्रेस। कमलनाथ ने आदिवासी सम्मेलन बुलाया है। कमलनाथ ने आदिवासी संगठनों को लेटर लिखा था। पत्र में कमलनाथ ने खुद को आदिवासी हितैषी नेता बताया है। आदिवासियों का विकास न होना, शोषण समेत कई मुद्दों का जिक्र यहां पर किया गया है। भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आदिवासियों को साधने में कांग्रेस जुटी है और इसी कड़ी में कमलनाथ ने आदिवासी सम्मेलन बुलाया है। कमलनाथ ने आदिवासी संगठनों को लेटर लिखा था। पत्र में कमलनाथ ने खुद को आदिवासी हितैषी नेता भी बताया। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। आदिवासियों का विकास न होना, शोषण समेत कई मुद्दों का जिक्र किया गया है और इसी कड़ी में ये आदिवासी सम्मेलन पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से बुलाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, आदिवासी सम्मेलन बुलाना पूर्व सीएम कमलनाथ का ये दर्शा रहा है कि आदिवासियों को साधने में कांग्रेस जुटी हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि दो आगामी जो उपचुनाव होना है, जोबट और रैगांव, वो आदिवासी बाहुल हैं। तो आदिवासियों के सहारे उपचुनाव में अपनी नैया पार कांग्रेस लगाना चाहती है। कमलनाथ बहुत अच्छे से जानते हैं और जो आदिवासी संगठनों को जो पत्र लिखा है कमलनाथ की तरफ से, उसमें साफ जिक्र है। कमलनाथ ने ये जिक्र किया है कि मैं आदिवासी बाहुल छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ और मेरा कनेक्शन आदि जनजातीय वर्ग से बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, जो आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है उसका जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है, संगठित नहीं है, इसलिए जरूरत है आज संगठित होने की। आदिवासियों को साधना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जोड़ना चाहते हैं। आज ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है और पिछले दिनों जिस तरीके से हम सदन से लेकर सड़क पर कहें, कमलनाथ और पूरी एमपी कांग्रेस ने सरकार पर आदिवासियों को लेकर जो हमला बोला और मुद्दा लगातार उठाया और इसके बाद सरकार को डिफेंड करने के लिए चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और उन्होंने ये बात कही कि आदिवासियों की हितैषी बीजेपी है। तो देखिए, अलग अलग वर्ग को साधने की एमपी में दोनों ही पार्टियों की, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सियासत भरपूर चल रही है। और मध्य प्रदेश की यदि हम सत्ता में बात करें तो सत्ता में काबिज होने के लिए आदिवासी एक अहम फैक्टर है और जो आदिवासियों को साथ लेता है, देखिए सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं लौटूंगी। कमलनाथ के आदिवासी सम्मेलन बुलाने पर बिफरे विश्वास सारंग। आदिवासियों को भड़काकर वर्ग संघर्ष कराना चाहती है कांग्रेस, ये सारंग का कहना है। आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी है कमलनाथ। आदिवासियों के विकास में रोड़ा बनने पर खेद व्यक्त करे कमलनाथ, ये भी उनका कहना है। कमलनाथ ने बंद की थी सहरिया आदिवासियों को 1000 रुपए देने की योजना। ये आरोप विश्वास सारंग की तरफ से लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कमलनाथ के आदिवासी सम्मेलन बुलाने को लेकर विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि आदिवासियों को भड़काकर वर्ग संघर्ष कराना चाहती है कांग्रेस। आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी कमलनाथ हैं, ये भी उनका कहना है। आदिवासियों के विकास में रोड़ा बनने पर खेद व्यक्त करे कमलनाथ, ये विश्वास सारंग का कहना है। कमलनाथ ने बंद की थी सहरिया आदिवासियों को 1000 रुपए देने की योजना, जिसका जिक्र विश्वास सारंग की तरफ से किया गया है और उन्होंने आदिवासी सम्मेलन को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आदिवासी सम्मेलन पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से बुलाया गया है और इसको लेकर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, आदिवासियों को भड़काकर वर्ग संघर्ष कराना चाहती है कांग्रेस। आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी है कमलनाथ, ये भी उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों के विकास में रोड़ा बनने पर खेद व्यक्त करें कमलनाथ, ये भी विश्वास सारंग का कहना है। दरअसल आदिवासियों को साधने में अब कांग्रेस जुटी हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आदिवासी सम्मेलन बुलाया है और इस सम्मेलन को लेकर विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधा।
काय का सम्मेलन नहीं, केवल भड़काने की बात कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष कराना ये कांग्रेस की आदत है। कहूंगा सूरजभान सोलंकी जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का षड्यंत्र जो कमलनाथ और कांग्रेस ने किया था, उस पर वो माफी मांगे आदिवासी समाज से। वो फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में नहीं भेजने के लिए जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग कराई और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजा, उसके लिए वो माफी मांगे। तो मैं मानूंगा इस आदिवासी सम्मेलन का और इस मीटिंग का सही मायने निकले। तो प्रमोद लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रमोद, विश्वास सारंग को अभी हमने सुना, आदिवासी सम्मेलन को लेकर किस तरह निशाना साधा, कह रहे हैं कि आदिवासियों को भड़काने का काम किया जा रहा है। सिर्फ देखिए, सम्मेलन कमलनाथ ने बुलाया। कमलनाथ इस सम्मेलन में पहुंचेंगे और आदिवासियों के विकास की बात करेंगे। और इस कमलनाथ विकास की बात कह रहे हैं तो बीजेपी को ऐतराज है। विश्वास सारंग सरकार के मंत्री हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि यदि आदिवासियों का विकास नहीं हुआ तो उसके लिए कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। देखिए, कुछ बातें उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण कही हैं कि जो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया और सबसे ज्यादा सरकार समय तक उनकी रही, उन्होंने इस आदिवासियों का विकास नहीं किया क्योंकि आदिवासियों का विकास उनके फोकस में नहीं था। अब सिर्फ सियासत के लिए वो आदिवासियों को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं। सम्मेलन को भड़काने का नाम दे रहे हैं बीजेपी और बीजेपी कह रही है वर्ग संघर्ष कमलनाथ कराना चाहते हैं। इसके साथ साथ देखिए, फ्लैशबैक में आपको लिए चलता हूं। फूल सिंह बरैया राज्यसभा सांसद नहीं जा पाए थे। इसके साथ साथ शिवराज सरकार की पूर्व की सरकार ने, देखिए, सहरिया जाति के जो लोग हैं उनको 1000 रुपए देने की एक योजना चलाई थी। वो आरोप लगाया बीजेपी ने कि वो योजना बंद की, फूल सिंह बरैया का अपमान किया, उन्हें राज्यसभा में नहीं जाने दिया। ये आदिवासियों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। इसलिए आज सम्मेलन में कमलनाथ माफी मांगे। सियासत भरपूर होने लगी है और सियासत होना लाजमी भी है। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से देखिए, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग, वो दोनों ही पार्टियां साधने में जुटी हुई है और ये दोनों वर्ग जिस पार्टी की तरफ झुक जाते हैं सत्ता उसकी हो जाती है। इसलिए कमलनाथ और बीजेपी दोनों ही पुरजोर तरीके से आदिवासी और पिछड़ा वर्ग को साध रहे हैं। और आदिवासी देखने वाली बात यह है कि किसके साथ होते हैं। लेकिन एक बात जरूर देखिए, मैं चूंकि उपचुनाव में भी वक्त ज्यादा नहीं है तो तमाम पार्टीज इस वक्त अलग अलग वर्ग को साधने में जुटी हुई है, जिसका आपने भी जिक्र किया। शुक्रिया।